बचपन का मैं तो बहुत ही छोटा था उस टाइम पे क्रश जो थी मरीना खान जी। Okay. Oof, what a fabulous, so much substance in a woman I've not seen. Okay. So classy. हाँ. फुप्पो मेरा कैरेक्टर कर रही है, वो हमारी फुप्पो का। उनके साथ था, साथ नई एक्ट्रेस हैं बड़ी अच्छी, अगेन बड़ी नफीस खातून है, वर्दा, वो साथ थी। तो हमारा इसी तरह जिस तरह हम आज मिले हैं फर्स्ट टाइम, इस तरह हमारा कहा हाँ भाई हमने टेक ओवर। और बेस्ट चीज़ ये थी कि लेट्स रिहर्स अ लिटिल बिट एंड आई वाज सो नर्वस एट दैट टाइम, यू कैन इमेजिन। फिर हमने रिहर्स किया, उन्होंने कहा रिलैक्स हो जाओ, यू आर डूइंग वेल, यू विल डू वेरी वेल इंशाल्लाह। तो हमारा जो पहला सीन था वो थोड़ा सा उसमें फुटवर्क था। हमने, आप पता नहीं इफ़ यू सीन द मूवी यू नॉट, इट्स द फाउंटेन सीन, वो मेरा पहला शॉट था और वो आउटडोर शॉट था, सर्दी भी थी और द होल कास्ट, द होल क्रू इज देयर, हुमायूं भाई इज देयर बिकॉज ही इज इन द सीन बट इज नॉट इन द सीन इमीडिएटली। तो वो बस द शबांग, यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट, यू हैव टू डाइव इन इट एंड दैट वाज इट। एंड I remember being very nervous, but I remember being confident at the same time. Okay, that's nice. पर आप मुझे बताओ, what is the most funny scene that कोई funny memory, जो embarrassing memory भी हो, ये चीज़ आपने भी फिल्म लगता है देखी नहीं है? क्यों पूरी फिल्म embarrassing है क्या? What is it? आपने टिकट ही नहीं भिजवाए, आप ना आता है शो पर, बंदा ये बोलता है टीम के लिए टिकट लेकर आए। मैं आज आप तुसी आए हो खाली हाथ चिट्ठा बनकर, मैं ये अच्छी बात नहीं है। तुसी सानू अर्ज करो, तानू सारे नाल लेके जावांगे। नहीं, हमारी टीम तैयार हो जाएगी। हाँ, मैं झूठ बोल रहा था, मान ही ना जाना तुम लोग। नहीं, प्लीज, मोस्ट वेलकम। मैं हुमायूं को उस दिन कह रहा था मुझे इतने पैसे नहीं मिले जितने लोगों को मैंने फिल्म दिखा चुका हूँ। पूरी फैमिली तुम दिखाओ, मैं क्या जाके देखो, मैं क्यों दिखाऊं? हाँ, तुम जाकर कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। हाँ, ये बड़ा एक मसला है हम पाकिस्तानियों में। घर का बच्चा जब काम करता है ना, उसके सर पर चढ़ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। बेशक ही नहीं है भाई। हम लोग बंदा ये बोले कि चल दोस्त तेरी ये मतीरा जी, मेरी इतनी बड़ी मूवी आई है, मेरी गुर्बत ही नहीं जा रही क्यों? पैसे इसी वजह से कहीं फटी पैंट तो नहीं पहनी हुई गुर्बत में? क्या फटा हुआ है यहाँ? लोग ये भी, मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट की पैंट पहनी हुई, वो भी 2 जोड़ के एक बनाई है। एक्चुअली वो जो फनीएस्ट एम्बैरेसिंग नहीं था, लेकिन मेरा कैरेक्टर है गरीब, मेरे कैरेक्टर का नाम है और इट्स गरीब तबाह। हाँ एग्जैक्टली, वही तो कह रहा हूँ, गुर्बत नहीं जा रही। And it's he's sarcastic. Okay. And he's like he's got basically फुप्पो से भी बहुत डरता है और हुमायूं का ज़ाहिर असिस्टेंट है, तो वो हुमायूं का दोस्त भी है, लेकिन पुट्ठे काम कोई ना कोई भांड मारा होता है उसने, कोई ना उससे हो जाता है फिल्म में। वहाँ पे एक सीन है कि I'm giving it away now कि where Myra enters and I'm in her room, so I'm basically bugging her room, ठीक है ना? और मैंने वो एकदम आई और मैंने पैनिक किया और उसके बाद जो सारा कुछ किया है, इट वाज ऑल सॉर्ट ऑफ वेरी स्पॉन्टेनियस। उसमें सारा कुछ फिल्मबदी में हुआ है, ऐसे ही हुआ है। और एक बेड है, मैं बेड के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेड के ऊपर पूरा नहीं आता तो मैं नीचे घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे वो आई थिंक इट वाज वेरी फनी एंड इवन द कैमरा, द क्रू, एवरीबॉडी वाज लाफिंग एंड दे सेड द वे यू हैव डन इट इज सो फनी एंड माशाल्लाह आई एम ग्लैड के नदीम भाई है केप्ट इन द मूवी। यार हम बात करते हैं सीरियस रोल्स की, लेकिन मैं बोलती हूँ किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। एंड वो जो कॉमेडी होती है जो स्लाइटली ह्यूमर में लगे लेकिन जबरदस्ती एक बंदा हो ना, मैं कॉमेडी वो वाला ना लगे। हाउ डिड यू मैनेज टू पुल दैट ऑफ? आई थिंक इट कम्स नेचुरल। ये कॉमेडी की एक बात याद रखना कि आप 5, 6, 10 किताबें पढ़ के विद ड्यू रिस्पेक्ट आप आर्किटेक्ट बन जाते हो, आप सोलिसिटर बन जाते हो, आप कॉमेडियन नहीं बन सकते। You either have it or you don't. Okay. It's a natural wit that you carry. It's a humor. Not everyone can be a comedian. No, that's why I say sense of humor. हाँ. So you need to have a sense of humor. पर आप मुझे बताएं, लोग बोलते हैं जो लोगों को हंसाते हैं वो काफी रो चुके होते हैं, जिंदगी ने बहुत रुलाया होता है, धोया होता है। तो आप बताएं, तुसी तो हंसा रहे हो पर तुसी किथे रोए? Where did you cry? किथे नहीं रोए? कहाँ रोए हो तुम? रुले में आदमी? नहीं, रोले में आदमी ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो भी जख्मों से चूर निकलेगा। क्या बात है। जो आपकी पेन है ना, पेन इज इनएविटेबल, पेन इज समथिंग यू हैव टू कैरी।
You can't get rid of. आधी कौम तो कमर का दर्द लेकर चल रही नहीं, है, ये अब कौन सा दर्द लेकर चले ये लोग? अब देखिए वो कमर का दर्द एक फिजिकल दर्द है, एक हाँ। दर्द रूह वाला दर्द होता है ना। हाँ ये भी है जो दिल पर लगता है। हाँ तो वो अब आप सवाल ऐसे करके एकदम चेंज कर देती, जवाब पूरा लेना फिर। जवाब दे ना, आप इतने स्लोली दे रहे कि मैं साइकिल पे बैठा की करा। नहीं तुसी दसो। इसलिए आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और लोगों को डर लगता है पेन से, मैं समझता हूँ पेन को अपना लो। आप जितना पेन को अपना लोगे ना, आपकी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। तो आपके पास कौन सा पेन है? घुटनों का, कमर का, जूता टांग है मुझे। जूतों का, कौन सा दर्द है? दिल का दर्द है? हाँ देखिए दर्द, जेब का दर्द है? सारी कमर का अपने दर्द? सारे- इतनी अच्छी तरह क्यों जानती हैं मुझे? ये जेब का दर्द तो सबके पास ये है। किसने रिसर्च करा के दी है उनको? नहीं आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह डज नॉट मेक मिस्टेक्स। अल्लाह ने हर बंदे को पूरा मुकम्मल पैदा किया है। व्हाट दैट पर्सन मेक्स आउट ऑफ लाइफ इज अप टू देम। तो हमने दर्द को भी अपनाया है उसी तरह जिस तरह हम किसी खुशी को भी अपनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये देखिए प्रोसेस है, इसमें कोई वो ऐसा आप कोई चीज़ मार्क नहीं कर सकते कि इस चीज़ का मुझे ज़्यादा दर्द है, इस चीज़ का। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ। जस्ट लाइक योर बॉडी इज नॉट ओनली सोल, इट्स स्पिरिट एज वेल। तो उसमें बड़ी चीज़ें आती है, इसमें रूहानियत आती है, उसमें आपसे जो कई लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह आई वॉज अ चाइल्ड व्हेन आई लॉस्ट माई डैड, आई वॉज ओनली 4 years old. So that lives with me forever. And the older... It's a position that can never be filled. But there we go then. Or लेकिन I talk to my dad every day. How I talk to them doesn't have to be a physical metaphor. But it's in the emotion. You have to be emotionally intelligent to understand that feeling. सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। लोग रोते हैं एंड लोग टूटते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। इंसान रोते हैं। हाँ। इंसानों का काम है रोना। I know, मौलाना रूम ने एक बड़ी मजे की बात फरमाई, बोले। इफ यू अलाउ मी। Yes, वो कहते हैं कि मैं चलते फिरते मुर्दाओं में जिंदाओं को ढूंढता हूँ। क्या बात कि है। जस्ट बिकॉज यू वॉकिंग, इसका मतलब आप जिंदा नहीं हो। इंसान वो जिंदा है जिसकी रूह जिंदा है। हाँ। क्योंकि जिस रूह में एहसास है, जो किसी का दर्द फील कर सकता है ना, वो भी एक दर्द है। हाँ, that is true. And I love what you're saying. It's beautiful. तुसी spiritual हो गए। हाय की कहने। Guys, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back Pakistan, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira. हमारे साथ है मानी लियाकत जी। जी हाँ, अगर आप लोगों ने लव गुरु नहीं देखी, मैं आप लोग को ये बोलूंगी जल्दी से जाएं, पाकिस्तानी मीडिया और सिनेमा को सपोर्ट करें और जाएं और देखें। ये हमारी आवाम का एक मसला होता है कि हम हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। जब तक बाहर वाला हाथ नहीं लगा दे ना, या कोई बाहर वाला आ ना जाए, जब तक हम बोलेंगे हमारे लोगों में कोई खास बात नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे लोग ही सबसे खास है, क्योंकि दे रिप्रेजेंट अस। तो आप बताएं, आप यहाँ आए तो आपने तमाशा भी किया था जी। तमाशा में कितना तमाशा हुआ ये बताओ। तमाशा में सारा ही तमाशा था। तमाशे बदमाशे तो लड़ के असर कर दिया। वहाँ तो खाना पीना भी बंद कर दिया था। बिल्कुल ऐसे। तो क्या हो रहा था? खाने पीने, देखिए वो ज़रा शो का एक उनका सिस्टम है कि आप लोग टास्क जीतोगे, कमाओगे तो खाओगे, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल था। बट टू द एक्सटेंट एक बोटी के लिए लड़ाई होती अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं लड़ा, लेकिन हाँ एवरीबडी वाज मोस्टली एक बोटी, एक रोटी, एक केला, एक बोटी, एक सेब। इमेजिन करो कोई केले पर लड़ रहा है। ये भी हाल आ गए। लेकिन मतीरा जी, आपको अगर इसी सेट में बंद कर दिया जाए, आपसे फोन ले लिए जाए, हाँ। और ये सारे बस आप भूखे छोड़ दिया, ठंड इतनी ज्यादा, तो फिर आप भी आप कुछ भी खा जाए शायद। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊं, मैं इंतजार करूं। हाँ, सबर का फल केला नहीं होता, नहीं उधर कोई सबर वाला फल नहीं मिलता। फल मिलता ही नहीं है। नहीं वो तब तक बंदे को शुगर हुई होती है, बंदा कहता है मैंने फल खाने नहीं है। ये तो बात है। तो आप बताओ, जब आप आए तमाशा में, इट वाज वेरी डिफरेंट थिंग। एब्सोल्युटली, फॉर मी इट वाज अ कल्चरल शॉक। लाइक हंट और बी हंटेड, पॉलिटिक्स, आपको पता नहीं कोई दोस्त थे, नए लोग, नई चुगलियां। तो सबसे चालाक कौन था? फुप्पो रानी कौन था वहाँ? लड़कों में कोई भी। आई थिंक आई वुड से कि ईच टू देयर ओन, क्योंकि एवरी टास्क वाज डिफरेंट। कभी कोई था, कभी कोई था, लेकिन आई थिंक दे ऑल वर गुड पीपल और काफी ज्यादा एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। बट फॉर मी इट वाज अ कल्चरल शॉक।
कल्चरल शॉक, बिकॉज मैं एज एन आउटसाइडर केम फ्रॉम यूके, ठीक है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वर्किंग फॉर अ व्हाइल नाउ, लेकिन वहाँ की सिस्टम बहुत डिफरेंट है। आप एक दूसरे के मिलते ही नहीं, आप अपनी वैनिटीज़ में बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, नोबडी यू नो रियली केयर व्हाट यू डूइंग। इधर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी हर चीज़ के अंदर, तो मेरे लिए मुश्किल था। बाकी मेरी तकरीबन सबसे बनी, मुझे तो वो उन्होंने अम्मी का भी खिताब दे दिया, बड़े भाई का भी खिताब दे दिया। तुसी अम्मी थे किसके? भाई खाना रोजाना इनमें से किसी को खाना नहीं था पकाना आता, 18 लोगों के लिए रोजाना खाना पकाना। एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई स्टिल डू, आई लव कुकिंग। लवली। उसमें ये है कि एंड आई थिंक आई कुक्ड फॉर